अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद ज़ीशान है, जैसा कि आप लोग मुझे जानते ही हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं यासिर असद साहब। पाक सरज़मीन पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बल्दियाती इलेक्शन में नामज़द उम्मीदवार थे अपने हलके से चेयरमैन के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इलाके में इनको पाक सरज़मीन पार्टी की हैसियत से तो बहुत लोग जानते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इनको फलाही कामों से जानते हैं। तो आज हमने इनको अपने स्टूडियो में बुलाया है इनसे बात करने के लिए। तो आइए चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यासिर भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा यासिर भाई, आपका क्या ख़्याल है आजकल जो महँगाई इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है? इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि महँगाई का इस टाइम पे ये आलम हो चुका है कि बफर ज़ोन एक पॉश एरिया था जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते थे। तो अब वहाँ पर ये हाल है कि मैंने अभी लिटरली यकीन करें खुद कोरोना में भी और कोरोना के बाद अभी जो बेरोज़गारी बढ़ी है, इसमें मैंने खुद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने खुद राशन दिया है। मुझे अफ़सोस होता है यार जब मैं उनके पास जाता हूँ और वो मुझसे बोलते हैं कि यासिर भाई राशन का करवा दें हमें अगर आपकी पार्टी, क्योंकि हमारी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का बीएसपी फाउंडेशन जो है वो राशन भी देती है। तो हम लोगों ने अभी जैसे अभी आप लोग अभी सैलाब ज़दगान भी लोग आए थे तो उनके हवाले से भी हमारी यूसी में कुछ लोग आके रहे थे, तो हम लोगों ने उनको भी राशन दिया था। इसके अलावा भी हम लोग करते रहते हैं इस तरह के अच्छा, काम। सैलाब ज़रदान के लिए भी आप लोगों ने फंड वग़ैरह जमा करे होंगे मुख्तलिफ़ गलियों में या कोई कैंप लगाया होगा? नहीं, हम लोगों ने कोई इस तरीके से कैंप नहीं लगाया। हमारा जो पाकिस्तान हाउस हमारा जो मरकज़ है, वहीं पे सैलाब ज़दगान के लिए जो है ना वो राशन वग़ैरह जमा हुआ था और वहीं से आया अच्छा, था। यानी आप लोगों ने सेंट्रलाइज़ करके रखा हुआ है। सेंट्रलाइज़ करके रखा हुआ था। यानी हम लोगों ने जगह-जगह हर जगह ये कैंप वग़ैरह नहीं लगाए थे। सेंट्रलाइज़ एक वो बना दिया कि भाई सारा जो जितना भी जी, कहीं से भी बिल्कुल। या जी, राशन आ बिल्कुल। रहा है, फंड आ रहा है, वो वहाँ जमा सब होगा। वहीं आ रहा है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और वैसे भी काम तो नज़र आता ही रहता है लोगों का। अच्छा, मैंने एक चीज़ और आपके बारे में बड़ी देखी कि आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों के साथ बहुत घूमते रहते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग गए थे और जो हमारे उनके जो डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, चाइनीज़ हैं, मिस्टर ली, उनसे हमारी बात हुई थी। हमने उनको बताया कि हम अपने एरिया में सफाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ आपको मालूम है कि हर जगह आजकल करप्शन तो बहुत ज़्यादा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कुछ लोग होंगे जो कुछ नहीं चाहते होंगे, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उनका काम है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से। हम लोग इसके लिए गए थे, मिस्टर ली से मुलाकात हुई थी, हमारी जो इसके डायरेक्टर हैं चाइनीज़, उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें बोला था कि अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग खुद करो। तो उन्होंने हमें गाड़ियाँ भी प्रोवाइड की थी, उन्होंने हमें गाड़ियाँ दी और उन्होंने बोला अगर आप लोग करना चाहते हो, और हम लोग उससे रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो कचरा जहाँ पे पड़ा होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ से सफाई करवाते हैं, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करवाते हैं। और जितना हो सकता है, क्योंकि मेरे पास एक गाड़ी होती है ना, पूरे एरिया मेरा पूरा यूसी 5 बहुत बड़ा है, उसमें सेक्टर 1 भी है, सेक्टर 5 भी है और फिर उसके अंदर केबीआर और गोट वगैरह का इलाका भी है। तो मेरे पास जितना मैं कर सकता हूँ उस एक गाड़ी से मैं वो काम करता रहता हूँ। अच्छा, एक बात और थी कि के इलेक्ट्रिक जो है वो मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल कर रहा है आजकल। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि इलेक्ट्रिक जो आवाम के ऊपर इतना बोझ डालता जा रहा है, यूनिट तो महँगा कर ही रहा है, साथ में जो टैक्सेस ऐड करे जा रहा है, उस अब ये आपको मालूम होगा, ये जो केएमसी का टैक्स है, केएमसी का जो ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का है, ये भी अब के इलेक्ट्रिक के बिल में लग के आएगा। इस मंथ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी मैं कल ही मुझे एक साहब बता रहे थे कि हमारे घर 3 मीटर लगे हैं, तो 3 मीटर का अलग-अलग वो 50-50 रुपए के आपसे चार्ज कर रहे हैं, किसी के 50, किसी के 100। तो अब लोग इस वजह से परेशान हैं कि अब हम अगर इनको अगर कचरे के पैसे देते हैं और कचरा लेने फिर अगर या के इलेक्ट्रिक हमारे घर से कचरा उठाएगी, कौन कचरा उठाएगा? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो इतनी प्रॉपर तो एरिया में नहीं आई हैं, अभी इतने इतने तो लोग नहीं आ पाए हैं जो कि वो हर घर से कचरा ले सकें। तो क्या फिर के इलेक्ट्रिक कचरा लेगी? ऐसा नहीं है। अभी इनको पहले इनको इसको प्रॉपर करना चाहिए था, पहले इनको हर घर में जाना चाहिए था, कम से कम 1 महीने अपने ये करते, फिर उसके बाद से अगर बिल में लगाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, जैसे अभी आजकल आपने देखा होगा कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है इलाके में, तो इसके लिए आपने अपने इलाके में कोई काम करा? हमने बिल्कुल हमें इसके लिए स्प्रे करवाया था। लास्ट सैटरडे ही हमने पूरे एरिया में अपने स्प्रे करवाया था। पूरा सेक्टर 1 में, सेक्टर 15 है, 5 जो है बफर ज़ोन का, उसके आधे हिस्से में, सेक्टर 2 के स्टार्टिंग में हमने वो करवा चुके हैं। अब हमारा इस हफ्ते जो है हमारा इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम केबीआर के इलाके में भी जाएँ। अभी हम लोगों ने जो 15 है, 1, 5 और 2 का जो कुछ हिस्सा है हमने वो कवर कर चुके हैं और 5 का भी कुछ हिस्सा। इसके अलावा हमने हारून जो शॉपिंग सेंटर है उसकी बेसमेंट पार्किंग है, वो करवा दी है, उसके फ्लैट्स रह गए हैं। सेलिना फ्लैट्स पूरे करा दिए हैं, सेलिना की पार्किंग करा दी है, वाटर बोर्ड कॉलोनी में सारा स्प्रे करवा दिए और काफ़ी जगह पे हम लोग करवा चुके हैं। और हमारा भी ये इरादा है कि हम लोग जो है अभी जब तक ये डेंगू का मसला चल रहा है, तो मैंने अभी ये सोचा है कि जो है ना कि हर महीने में अगर हम 2 दफ़ा हर 15 दिन के बाद इसको स्प्रे करवा दें, तो ऐसा कोई बड़ा मसला है नहीं।
क्योंकि गवर्नमेंट ने से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट ये करवाएगी। इसलिए हम लोगों ने जो अभी स्प्रे करवाया था, ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उनको बुलाया था और उनसे करवाया था। अच्छा, तो यानी कि आप खुद खड़े हुए थे जब स्प्रे खुद हो रहा था? करवाया था मैंने, खुद करवाया था, अपनी पेमेंट निगरानी भी में। खुद करी थी अच्छा, बिल्कुल। पेमेंट भी आप लोगों ने खुद करी जी। थी। अच्छा, एक और भी मसला है बहुत आवाम का जो आपने देखा होगा कि पानी का बड़ा मसला होता है। तो पानी पानी के लिए आपने अपने इलाके में क्या करा? पानी के लिए हमने अपने इलाके में ये किया, क्योंकि पानी का जो मसला है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके लिए हमने जो, जैसे अगर मैं बात करूँ 15A1 की, 15A1 में पानी का जो है ना बहुत ज़्यादा इशू है, और उसके लिए वजह ये है कि जो हमारी वाटर बोर्ड में जो जो इनके अफसरान हैं, AEE हैं, उनसे हमारी बात हुई थी इश्तियाक साहब से, तो उन्होंने बताया था कि ये इसमें पानी की लाइन का इशू है। पानी की लाइन का इशू है, जो PSO पेट्रोल पंप से लेकर और ये DC कॉम्प्लेक्स तक जो पानी की लाइन डली हुई है, उसमें उन्होंने कहा था कि जड़ें आ गई और ये लाइन पुरानी हो गई, जिसकी वजह से ये खराब हो गई, अब इसमें पानी नहीं चल रहा। तो हमने DC साहब को इसकी कंप्लेंट की थी, तो DC साहब को हमने बताया कि सर ऐसा-ऐसा ये मसला है। तो पहले तो उन्होंने बोला था कि इसको, लाइन को रिपेयर करते हैं, मगर मसला ये हुआ था कि वो जो लाइन डली हुई है उसके ऊपर अब घर बन चुके हैं। वो घर लोगों ने जो गैलरीज़ आगे अच्छा, बनाई हैं, तो अच्छा। वो उसके अंदर चले गए थे। तो फिर पहले तो ये था कि वो घर जो है इसके अंदर इंक्रोचमेंट होगी या इस तरह से होगा, मगर अब जो है अल्लाह का शुक्र है, वो बजट उसका अप्रूव हो गया है और वो इंशाल्लाह जो है ना इसी वीक में वो लाइन डलने वाली है। इसके लिए हमने पिछले अप्रैल के अंदर DC साहब को एक रिक्वेस्ट की थी, जो कि अब इस पे ये लाइन डल रही है, और इंशाल्लाह विद इन अब इसी मंथ के अंदर जो है वो लाइन डलना स्टार्ट हो जाएगी। चलें, अच्छा, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा मसला है आजकल पानी का। पानी का लोगों को टैंकर डलवाना पड़ता है इस महँगाई के इसके दौर में। अलावा भी हमने अक्सर व बेशतर, जैसे अभी बकरीद आई थी, तो बकरीद में संडे के दिन थी, तो हमारा जो सेक्टर 1-5 है, वहाँ पे फ्राइडे को पानी का टर्न था, और फ्राइडे को जब पानी का टर्न होता है तो पानी नहीं आता। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, मैंने जाके रिक्वेस्ट की थी, जो शाहरुख साहब हैं, जो सुहेल अतीफ़ साहब हैं, जो इश्तियाक साहब हैं, उनसे, तो उन्होंने सैटरडे को आउट ऑफ टर्न बफर ज़ोन को पानी दिया था। इसके अलावा भी वो, जब कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं होता, तो उनसे रिक्वेस्ट करो, तो वो थोड़ी बहुत हमारी रिक्वेस्ट पे काम कर लेते हैं, और वो पानी अगर उनके हाथ में होता है तो वो करवा देते हैं। अच्छा, एक और बात कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपने इलाके में काम करा होगा, बिल्कुल। क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन की गहमा-गहमी जो चल ही रही थी। जी। हालाँकि बारिशें चल रही थी कराची में, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन भी एक तरफ चल ही रहे थे। तो आपने इलाके में काम करा होगा। आपको क्या लगता है बफर ज़ोन में कौन-सी पार्टी जो है आपको टक्कर दे सकती है? बफर ज़ोन में देखें, हम, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई दूसरी पार्टी जो है ना वो हमारे इलाके में काम करती हुई नज़र आए। अच्छा, तो सीवरेज के हवाले से जो इलाके में लोगों को परेशानियाँ हैं, उसके लिए आपने क्या करा? अच्छा देखिए, जैसे आपको मालूम होगा कि अगर 2018-19 की हम बात करें ना, तो बफर ज़ोन 15A1 जो है वो हर तरफ वहाँ पे गटर का पानी होता था। सही है, मेरे घर के पास हारून शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पर गटर का पानी हर वक़्त रोज़ का मामूल था, और कम से कम भी ये साल, डेढ़ साल, 2 साल तो ऐसा था कि रोज़ खड़ा रहता था पानी, वहाँ से हटने का कोई वो तसव्वुर भी नहीं था। अगर लोग चाहें तो वो देख सकते हैं, फेसबुक पे काफ़ी वीडियोज़ पड़ी होंगी 2019-20 की, जिसके अंदर हारून वाली रोड पे गटर का पानी भरा हुआ है। आप जब हम लोग वहाँ से गुज़रते थे ना, हमें अफ़सोस होता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात को मैं 2 ढाई बजे के टाइम पे घर आ रहा था, तो मैंने देखा एक दुकान वाला सर पकड़ के बैठा है। मैंने बोला, "क्या हुआ भाई?" तो उसने बताया कि आसिफ भाई, आज तो ₹1 की भी सेल नहीं हुई। सुबह से कस्टमर ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे रोड पे चलने की भी जगह नहीं थी। तो मुझे अफ़सोस हुआ कि यार ये हमारे लोग हैं, आज ये परेशान हैं। यकीन करें, वो दिन, मैंने उस दिन अपने आप से ये वादा किया था कि मैं इस मसले को हल कराऊँगा। उसके बाद हम लोग रोज़ाना सुबह 8 बजे से, उसमें मेरे साथ दुकान वालों ने भी कोऑपरेट किया, सही है? उसके अंदर हमारे साथ और भी लोगों ने, मोहल्ले वालों ने कोऑपरेट किया, हमारी पार्टी के लोगों ने भी कोऑपरेट किया। हम लोग सुबह 8-9 बजे खड़े होते थे, वाटर बोर्ड के डिपार्टमेंट जाते थे सीवरेज के, उस वक़्त तस्लीम साहब होते थे, सही है? उनके पास जाते थे, उनसे जाके रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारा ये मसला है और ये गटर का मसला चल रहा है। उन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन करते थे, और वो लोग हमें उस टाइम पे सीवरेज की गाड़ियाँ और ये लेबर रोज़ाना देते थे। मगर होता क्या था कि सुबह आती थी, गाड़ी आती थी, सही करके आती थी, और 4-5 बजे जैसे ही वो गाड़ी जाती थी, 15 मिनट के बाद वो दोबारा भर जाता था, क्योंकि मसला आगे लाइनों से था। अच्छा, काफ़ी दफ़ा हम ये कोशिश ट्राई करते रहे, वो मसला हल नहीं हुआ। तो ये उस टाइम पे हमारे जो वाटर बोर्ड के जो लोग थे, उसके अंदर एक तो ये अपना तस्लीम भाई थे और रईस भाई थे। तो हम लोग उनके पास चले जाते थे, फिर उन्होंने जो है वो काम को करना शुरू किया। फिर उसके बाद रईस भाई का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर गौरी साहब आ गए थे, गौरी साहब आए, गौरी साहब ने भी देखा, फिर इन्होंने बताया कि इसके अगर हम लोग पूरी लाइन जो है उसकी अगर हम विंचिंग कराते हैं, तो शायद ये मसला हल हो जाएगा। फिर हम लोगों ने साबिर बिरयानी से लेकर और ये अपना पूरा बथा मस्जिद तक पूरी जो लाइन है ना, पहले पूरी वो लाइन साफ़ कराई, उसके बाद हारून वाले रोड पे आए। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, फिर PTI वाले भी आ गए थे, फिर PTI वालों ने आगे एक लाइन डलनी थी,
साबिर बिरयानी से लेकर और वो रेंजर्स हेडक्वार्टर तक वो लाइन डल गई, वो लाइन इसके साथ मिल गई। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ऐसा हुआ कि ये मसला हल हो गया और आज इस बात को अल्हम्दुलिल्लाह साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल 1.5 साल होने वाला है, एक दफ़ा भी गटर नहीं था। अच्छा, एक बात और है, जैसा कि आपको खबरें तो मिलती रहती होंगी कि कराची में इधर स्नैचिंग हो गई, उधर से रात में चोरी हो गई, कोई शीशा तोड़ के ले गया गाड़ी का। तो क्या बफर ज़ोन में भी ऐसे हालात हैं कि स्नैचिंग वगैरह है कि नहीं? बफर जोन में रोज़ का ये मामूल है, रोज़ाना कम से कम 1 या 2 तो वारदात लाज़मी हो गई हैं, जिसमें कि मोबाइल छीनना, बाइक छीनना, पैसे छीनना ये है। और ये जो वारदातें हैं चोरी-चकारी की, वो तो रोज़ाना ही है, कभी किसी का आउटर चोरी हो जाता है, कभी एसी के पाइप चोरी हो जाते हैं, कभी सीवरेज के पाइप चोरी हो जाते हैं, कभी गाड़ी की बैटरी चोरी हो गई, शीशे चोरी हो गए, गाड़ी की टेप चोरी हो गया। ये तो रोज़ाना का मामूल बन चुका है। इसके लिए हम लोग अभी इरादा कर रहे हैं और अभी मैंने बफर ज़ोन के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनसे सबसे बात भी की है, जो 15A की, क्योंकि हम ये सेक्टर वाइज़ ही कर सकते हैं। हम सेक्टर वाइज़ कर रहे हैं, 15A के लोगों से बात हुई है और उनको ये बताया है, उन्होंने एक प्रपोज़ल उन्होंने भी लोगों ने बनाया है और मैंने भी उनसे कहा। तो हम लोग मिल के अब ये जाएँगे, 1 आध दिन के अंदर डीसी साहब से बात करेंगे और अपना जो भी हमारे पुलिस है और जो रेंजर्स हैं, इनसे सबसे जाके बात करेंगे कि हमें अपने एरिया में बैरियर्स और गार्ड्स की परमिशन दी जाए। क्योंकि हमें भी मालूम है कि पुलिस की और रेंजर्स की नफ़री इतनी नहीं है कि वो हर गली, हर हर चौक पे घूम सके। सही, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। तो हम चाह रहे हैं कि अपने एरिया को पूरे जो बफर ज़ोन सेक्टर से जो एक हर सेक्टर है, जैसे कि सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, 5 है, तो हर सेक्टर के अगर कुछ-कुछ हिस्से को एक सोसाइटी की तरह से लॉन्च कर दें और उसमें बैरियर्स लगा के उसके अंदर गार्ड रख लें, तो क्या ही बेहतर होगा कि गार्ड होगा तो जो लोग अंदर आएँगे उसमें उसमें जो है वो जो लोग हैं, जो बाहर के लोग होंगे उनको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। वही लोग अंदर आ सकेंगे जो कि अंदर से जिनको कोई जानता होगा या जिनको किसी के घर जाना होगा, जिनको कोई लेके जाएगा। जो बाहर के एक्स्ट्रा लोग होंगे वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि हमारी तरफ हमने अक्सर और बेशतर देखा है कि हमारी 15A की अगर हम बात करते हैं कि उसके अंदर एक पार्क बना हुआ है। वहाँ पर दूर-दूर से लोग बाहर से आते हैं और आके बैठते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे भी करते हैं और गलत-सलत एक्टिविटीज़ करते हैं, कभी लड़ाई हो रही होती है, कभी झगड़े हो रहे हैं। पुलिस आती है, पकड़ती है तो पता चलता है कि कोई सी ब्लॉक से आया हुआ है, कोई ए ब्लॉक से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। तो अगर हम ये इसको बंद कर देंगे और गार्ड बैठा होगा और बैरियर लगे होंगे, तो कोई भी बाहर का शख्स उस वक़्त तक अंदर नहीं आ सकता जब तक कि उसको कोई एरिया वाला जानता ना हो। कोई अनजान शख्स अंदर नहीं आ पाएगा। तो हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे डीसी साहब से कि वो हमारी इस पे जो है वो हमें अच्छा, अलाउ कर दें। बहुत सारी बातें हो गई आपसे। आखिर में बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका कोई ऑफ़िस होगा ना? जी। यानी अगर किसी ऐसे शख़्स को जो आपको नहीं जानता और उसे आपसे मिलना है, तो उस वो आपको कोई ऑफ़िस होगा कि वो आपसे वहाँ पे आके मिल ले। तो उसके बारे में ज़रा आवाम को बताएँ। हमने अभी अपना ऑफ़िस बनाया हुआ था और ये इलेक्शन जब ये जुलाई में हो रहे थे उसमें बनाया था ऑफ़िस ना, और वो अभी भी है ऑफ़िस हमारा, अल्लाह का शुक्र है, बफर ज़ोन में मदनी बिरयानी के सामने ही ऑफ़िस बना हुआ है। सही है, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं शाम के टाइम पे। अभी वहाँ पे थोड़ा-सा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो शाम के टाइम पे वहाँ पे मौजूद होते हैं। वहाँ पे हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है और वैसे जो जो लोगों को कंप्लेन करनी थी, आजकल आपको मालूम है सोशल मीडिया का दौर है, तो हाँ। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर और फ़ेसबुक की आईडी मौजूद है। मेरे पास, मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, लोग मुझे दूसरे इलाकों से, जिनको मैं नहीं जानता, मैं यहाँ पर मेरे पास व्हाट्सएप पे अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कितने अननोन नंबर से मेरे पास मैसेजेस आते हैं। फ़ेसबुक पे मेरे पास कितने लोगों की मैसेजेस आते हैं जिनको मैं नहीं जानता और वो भी मुझे नहीं जानते, मगर उनको ये मालूम है कि हमने कंप्लेन की थी यासिर पीएसपी को, यासिर पीएसपी ने आके वो कंप्लेन सॉल्व कर दी। अच्छा, तो ये थे यासिर हसन साहब, बफर ज़ोन यूसी 5, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, पाक ज़मीन पार्टी की तरफ से चेयरमैन की सीट से ये लड़ रहे हैं। और इलाके में वैसे तो इनकी काफ़ी जान-पहचान मौजूद है, लोग इनको फलाही काम के हवाले से भी जानते हैं, लोग इनको पाक ज़मीन पार्टी की हैसियत से भी जानते हैं। इलाके में काफ़ी अच्छा इनका नाम है। तो ये एक छोटा-सा इनके साथ इंटरव्यू था। फिर किसी मुद्दे पे किसी जगह हाज़िर होंगे। अपने दोस्त सैयद ज़ीशान को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।